साथियों, आप देख सकते हैं ये बांके सिद्ध महाराज जी बाबा का स्थान है। और ये इस पहाड़ी के बीच में आप देख सकते हैं, चारों तरफ से ये पहाड़ी, इस पहाड़ी के बीच में सिद्ध बाबा का स्थान है। ये आप दर्शन कर लीजिए महाराज जी के। आप देख सकते हैं ऐसे दुर्गम स्थान पे हमारे सिद्ध बाबा, बांके सिद्ध बाबा जी रहते थे। इधर आप देख सकते हैं महाराज जी लोग रहते हैं। और ये हमारे बजरंगबली जी हैं। इधर आप देख सकते हैं साथियों, झरने का पानी गिरता रहता है, हमेशा पानी गिरता रहता है। इस आगे महाराज जी का कुटी है, यहीं पे महाराज जी रहते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं। अब फिर तो मान लो जो तो तमाम संत आते थे, फिर इसके बाद वो आए और ऐसे ही संत आते रहते हैं। मगर वो प्राचीन थी, इन्होंने जो स्थापना की थी यहाँ, हाँ यहाँ रह के तब किया। तब घोर जंगल भी था, एक आम व्यक्ति नहीं आ सकता था जी। ऐसा सिंह व्याघ्र इत्यादि ऐसे ऐसे जानवर यहाँ पे रहते थे। तो ये लोग आके अपना तप किए और तप को ही श्रेय दिया सबसे बड़ा, इसलिए चित्रकूट को तपस्थली कहा गया। जी। और यह प्राचीन आश्रम है। हनुमान जी की सिद्ध गुफाओं में एक गुफा ये भी आती है जी। जैसे कई जगह सिद्ध स्थान है, हनुमान टेकरी है जैसे अयोध्या में, इसी प्रकार बांके सिद्ध में हनुमान जी का ही स्थान है। यहाँ पे हनुमान जी की ही कृपा प्राप्त हुई थी। जो गोमती दास जी बैठे हैं उनको उन्हीं की कृपा प्राप्त हुई थी और उनको दर्शन दिए थे। फिर वो यहाँ से गए थे अयोध्या जी। और अयोध्या में जब उन्होंने स्नान किया था तो स्नान में गोदी में आ गए थे हनुमान जी उनकी जी। तब उन्होंने वहाँ एक आश्रम की स्थापना भी की थी। और उसके पश्चात निरंतर ऐसे ही संतों का आना जाना लगा रहा। अपना लोग आते हैं, तप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, महीने महीने 4-4 महीने चतुर्मासा करते हैं और अपना चले जाते हैं। तो यहाँ पे दूर दूर से संत महात्मा जी दूर से, बहुत दूर दूर से आते हैं। मतलब जो भजन करना चाहते हैं या जो तप करना चाहते हैं, जैसे 4 महीने का कोई कर रहा है, कोई 1 साल तक है, तो वो अपना निरंतर मतलब जप में लगा रहेगा और अपने साधना को पूरा करके चला जाए। ये है यहाँ। और जनमानस के द्वारा यहाँ पे भोजन इत्यादि की व्यवस्था, आटे भाटे की व्यवस्था, कोई आया गया तो जो दे गया उसी से अपना चलता रहता है जी। मतलब कहीं आप लोगों को जाना नहीं ना भैया, कहीं नहीं जाना पड़ता, सब भगवान की कृपा से यहीं पे आ जाता, यहीं आ जाता। जो भी हुआ अपना यहीं आ गया, दे गया, कहीं कोई, इसी तरह से अपना होता है जी। यहाँ की प्राचीनता है। और महाराज जी, ये जो हनुमान जी की मूर्ति है वो कब तक की, मतलब ये भैया बताते हैं बहुत पहले की, ये आदिवासियों के द्वारा गढ़ी हुई है। जैसे आदिवासी लोग पहले रहते थे यहाँ पे, आपने एक चीज नहीं देखी होगी, ऊपर कुछ चित्र अंकित है। वो चित्र प्राचीन काल के बने हुए हैं। वो बरसात में ऑटोमेटिक उभर आते और गर्मी में ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। उसमें धनुष बाण इत्यादि, और रंग न पता है कि कौन सा रंग है क्या है, वो आदिवासियों के समय का गढ़ा हुआ है। ऐसे ही आदिवासियों के टाइम पर जब भगवान आए थे तब उन्होंने अपना गढ़ा वढ़ा था या बनाया था, या वो ईश्वर जाने कब का बना है कैसे है, मगर ऐसी हम लोगों की कल्पनाएं कि ऐसे बनाया गया था। और बस उन्हीं को हम लोग बांके सिद्ध के नाम से जानते हैं। वैसे देखा जाए तो जो बांके सिद्ध का स्थान है तो इसे मानते हैं जैसे जहाँ पे शेर बैठा हुआ है जी, ये बांके सिद्ध कोई और नहीं। कहीं कहीं पे तो ये बताया गया कि महाराज कपिल ऋषि का नाम आपने सुना होगा। जी। ठीक है, तो कपिल ऋषि ने यहाँ पर तप किया था। उन्होंने आके कुछ मतलब ध्यान अर्जन किया था, उसी से इनके उन्हीं का नाम पड़ गया बांके सिद्ध। और भगवान विष्णु के अवतार भी कपिल माने जाते हैं जी। तो इस कारण से इन्हें माना गया। ये बांके सिद्ध जी का स्थान है और उस मूर्ति का कोई अता पता नहीं कब की गढ़ी गई है। अच्छा, ये मूर्ति हनुमान जी, ये हाँ जी, इनको हम लोग बांके सिद्ध हनुमान के नाम से जानते हैं जी। ठीक है, या बांके हनुमान कहते हैं। हनुमान ये तब से ऐसे ही गढ़ी है। और आपको मैं दिखाता हूँ ऊपर जी, जो विशेष चीजें प्राचीन काल की है। यहाँ पर प्राकृतिक स्थल ही है।
से जो भी बना है, गुफा भी कभी की महाराज जी ये गुफा भी बहुत पुरानी, बहुत प्राचीन लग रही, चट्टानों के बीच में है ये। हाँ और एकदम हम लोगों को घर जैसा लग रहा है, मतलब डर लग ही नहीं रहा है। महाराज की कृपा बांके सिद्ध बाबा की ऐसी है। साथियों आप देख सकते हैं ये सारी चट्टानें हैं। हाँ। और महाराज जी ले चल रहे हैं हम लोगों को उस चित्र के पास। जी जी वो जो गौ, हाँ हाँ जी आराम से आइएगा। बने हैं ना ये बने धनुष बाण इत्यादि लिए ऐसे ये चित्र दिखाइएगा। ये आदिकाल से ये चित्र जो है, हाँ ये बने हुए हैं, ये देखिए ये बने हैं ना, अपने आप उखा लाते हैं, अपने अपना इनके रंग का पता है कब के हैं क्या है। कई बार आए लोग इनको सर्च करके ले गए। अच्छा यहाँ पे वैज्ञानिक भी आ चुके हैं। हाँ हाँ कि ये चित्र बारिश के मौसम में महाराज जी उभरता है, उभर आता है, गर्मी में थोड़ा धूमिल पड़ जाता है जी। और ये चित्र देखिए ऊपर तक बने हुए हैं अजीब गरीब ये सब महाराज हाँ, जी। हाँ हाँ ये सब, ये जैसे गाय दिख रही हाँ है। हाँ हाँ ये कोई बनाया बनाया नहीं है जी। ये अपने से ही प्राचीन काल में बने हुए हैं, ऐसे सब बने हुए थे जैसे यहाँ पे बने हैं जी। ये कोई नहीं बनाया बनाया। ये बताते हैं कि माया सभ्यता का है, कोई बताते हैं कि आदि मानव थे जी। और कुछ खुदर उधर गया है ऐसे, मतलब पत्थर है झड़ गया टूट गया तो उससे, नहीं तो यहाँ पे तो सब पूरी उसमें थे चट्टान में, आप यहाँ से वहां तक चले जाए जी। तो ये बना हुआ है। जैसा कि साथियों महाराज जी बता रहे हैं और आप सभी ने देखा कि ये चित्र जो बारिश के मौसम में उभर आते हैं और गर्मी में ठंडक में धुंधले पड़ जाते हैं। हाँ, हाँ। और यहाँ पर वैज्ञानिक भी आए लेकिन पता नहीं लगा पाए ये है क्या, इसका कलर क्या है और ऐसा क्यों होता है। हाँ, हाँ। तो साथियों ये बांके सिद्ध बाबा की कृपा ही है। तो ये सब भैया पहले के ही हैं। और महाराज जी जो कपिल मुनि बाबा थे, कपिल मुनि, हाँ। उन्हीं को बांके सिद्ध कहा जाता है। हाँ ऐसा बताते हैं यहाँ के जो पुराने संत थे जी, जी। वो बताते थे कि उन्हीं को ही कहा जाता है, उनकी यहाँ पे तपस्थली रही है, तप की है कुछ दिन, जी जी उन्हीं को बांके सिद्ध कहा जाता है। जी महाराज। वो और वो जो उधर पे है वो हनुमान जी का स्थान है, उन्हें बांके हनुमान कहा जाता है। बांके हनुमान का। हाँ हाँ। और महाराज जी आप यहाँ पर कितने वर्षों से हैं? नहीं हम लोग तो आते जाते रहते अच्छा हैं। आते जाते रहते। जैसे चौमास हुआ जी चतुर्मासा जी आए अपना अनुष्ठान किए फिर चले गए, क्योंकि अनुष्ठान के लिए एकांत है। जी महाराज जी। नहीं नहीं तो साधना तो दूर ही से हो पाती है, एकांत में ही महाराज जी। और वैसे जनमानस के बीच रहकर साधना तो हम कर नहीं सकते। अध्यात्म को अगर पहले से योगी जन या बड़े बड़े ऋषि या मुनि आकर के कर चुके हैं साधनाएं जी, अगर हम वहां पे नहीं जाएंगे तो हमें पॉजिटिव एनर्जी ही नहीं प्राप्त नहीं मिल पाएगी। ठीक, इसलिए इसी चेष्टा से हम लोग शांति के लिए, जन कल्याण के लिए जी यहाँ आके अपना चतुर्मासा में अनुष्ठान किए, जी चलेगा, मतलब अपने स्थान पे फिर चले जाते। हाँ। और यहाँ पे महाराज जी हिंसक जानवर नहीं कभी आते हैं? नहीं हिंसक जानवर है जंगल, जी जी, मगर यहाँ की ऐसी कुछ कृपा है जी कि जो ऊपर की सीढ़ियाँ हैं, जी महाराज, ऊपर की सीढ़ियों से नीचे कोई भी जानवर नहीं आ सकता। अच्छा वो ऊपर जो गई है? हाँ हाँ वहाँ तक आएगा। गर्मियों में यहाँ तक हो जाता है कि झरने में पानी पीने आते हैं। जी महाराज, भाई पूरे जंगल में पानी कहीं है नहीं तो वो झरने में कुंडों में भरा रहता है, पानी पीने आते हैं मगर नीचे नहीं उतर सकते, वहीं से चले जाएंगे। ऐसा कुछ यहाँ की परिसीमा है या पुण्य प्रताप। महाराज जी लोग का कृपा है कि मतलब वो अपने दायरे में रहे, हमारे तरफ ना कुछ नहीं। यहाँ पे आप रात दिन बाहर पड़े रहो भैया जी, आप खूब देखोगे कि कोई जानवर है। ये ज्यादातर यहाँ पर रीछों का रीछ वगैरह है। जी जी, अन्य जानवर भी हैं मगर हम लोगों ने नहीं देखा, पर हाँ रीछ यदा कदा दिखाई दिए। अच्छा हाँ अन्य जानवर तो हैं, चीता ऊता भी हैं, जी, बाघ भी हैं,
ऐसे हैं और महाराज जी ऊपर की सीढ़ियाँ उस तरफ पहाड़ी के चली जाती हैं? ऊपर की सीढ़ियाँ जाती हैं हवाई पट्टी के अच्छा, लिए। हाँ हवा अभी हाल ही में हवाई पट्टी जो बनी हुई है, बनी हुई, अभी तो चालू नहीं हुआ है, निर्माणाधीन है वो। निर्माणाधीन। तो वही के उसमें जो है वो सीढ़ियाँ लाई गई थी यहाँ से, और जी। इधर से नीचे से पानी ले जाया गया ऊपर। अच्छा, हाँ ठीक। पाइप गया हाँ, है तो जी। यहाँ से लेकर के हनुमान धारा तक जी जी पूरा वो हवाई पट्टी हवाई बनी हुई पट्टी। है। बस ये और महाराज जी यहाँ ऊंचाई तो बहुत ज्यादा है जमीन से ऊंचाई तो। है। अब देखिए जो सीढ़ियाँ लगी हुई जी हैं, बताते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा रहते थे, जी महाराज जो हमारे यहाँ के राजा थे, जी, चित्रकूट चित्रकूट के। के। उन्होंने सीढ़ियाँ बनाई थी। सीढ़ियाँ आज की बनी हुई नहीं, देखिए लेकिन पुराना चूना ऊना है जी, लगा। लेकिन महाराज जी एकदम नई लग रही है देखने पे, ये वही चमक। मरम्मत है, ऊपर करवा जी दी जी गई है। महाराज। जैसे मान लीजिए कभी कभी खुद जाती है, हाँ हाँ तो मरम्मत हाँ नहीं, आप बगल में देखोगे ना जी तो चूना में पत्थर है लगा हुआ, जैसे किलो में लगा रहता जी है। जी महाराज, पूरा वही चूना पत्थर, वही चूना पत्थर। हाँ हाँ। और उसी तरह से बनी है, जैसे कभी फूट फाट गई हाँ या कुछ वो हो गया, तो यहाँ से अपना या सहयोग से किसी ने बनवा दिया तो बन जाता है। जैसा कि साथियों महाराज जी बता रहे हैं कि ये सीढ़ियाँ यहाँ के जो चित्रकूट के राजा थे उनकी बनवाई हुई, उनकी बनवाई इतनी प्राचीन है। लेकिन आप लोगों ने भी देखा, मैं वीडियो के माध्यम से फिर दिखाऊंगा कि ये सीढ़ियाँ इतनी, मतलब लगता है कि अभी हाल की ही बनी हुई है। नहीं, ये बहुत प्राचीन है। जी जी इनका कोई पता नहीं, ये केवल हम लोगों ने संतों के मुख से सुना है। जी जी महाराज, ठीक है, बल्कि हम लोगों की इतनी उम्र भी नहीं है ज्यादा। जी जी, तो जो बड़े बड़े महात्मा आए या बड़े रहे उनसे सयाने पहले, बुजुर्ग, जी। उन्होंने यही बताया कि यहाँ पे ऐसा हुआ था। ऊपर एक देखे होंगे एक कुटी है, हाँ हाँ सबसे हाँ ऊपर हाँ महाराज झरने जी, के पास। जी जी वहां पे एक फक्कड़ बाबा करके एक संत रहते थे। जी जी वो बहुत बड़े सिद्ध थे, और इन राजाओं को कोई दिक्कत हो गई थी, जी, तो ये आए थे और रोने लगे थे। शायद पुत्र की तबीयत खराब हो गई थी, वो मरना सन हो गया था। तो फक्कड़ बाबा ने ऐसे ही मिट्टी उठा के दे दी थी कि जाओ सही हो जाएगा तुम्हारा लड़का, और वो सही हो गया था। तो उन्होंने खुशी के मारे सीढ़ियां बनवाई थी। जी, वो खुशी के मारे कि महाराज जी के पास जाना आसान हो, महाराज हाँ, जी हाँ। को आना आसान हो, खुशी के कोई भी उसमें सामान। उन्होंने जी, ये सीढ़ियां मतलब बनवाई। वो समझिए एक दान स्वरूप की महाराज जी को हाँ, इसी तरह हम सेवा कर लें, लोग आए आए दर्शन कर दर्शन सके। करें महाराज जी के, और जन कल्याण हो। हाँ, उनको केवल ऐसे बताया गया था कि आपका लड़का सही होगा, जो यहाँ संत रहते हैं उनके माध्यम से। जी वो आए, वो बेचारे इतने बड़े भक्त थे कि वो रात दिन अपना जप में लगे रहते थे। जी, तो आए और आके उनसे प्रार्थना किया, तो उन्होंने गुस्से में कह दिया कि ले जा माटी ले जा और खिला दे अपने बच्चे। तो वो मिट्टी ले जा करके खिला दिया, और उससे उनका बच्चा बिना किसी भी औषधि या मेडिसिन के क्या हो गया, स्वस्थ सही हो गया। जिसको डॉक्टर लोग ये या वैद्य लोग ये कह चुके थे कि ये महीने भर का साथी है, वो पूरा अमर हो गया अच्छे से। और महाराज जी हमने देखा वो कुटी तो बहुत पुरानी है जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन उसके पत्थर इतने बड़े बड़े हैं कि वो अकेले तो किसी बस के बस वो भी बात ही उसी नहीं समय की भैया बनवाई अच्छा, हुई है। महाराज ये राजा ही वो बनवाया। हाँ, नहीं पहले वो गुफा में रहते जी थे, जी, उन्होंने ही बनवाया। और महाराज जी एक वहां पर भी दिख रहा है कुटी। ये कुटी नहीं है, वो पूरा गुफा ही चली गई है वहाँ। अच्छा, वहां से अंदर अंदर वो आप देखे होंगे, वहाँ पे क्या है, भंडारे के सामान उमान। अच्छा, आपके वो जो रूम है उससे अंदर। हाँ, रखी रहती जी है। जी और उधर नहाने के लिए, जी नहाने इत्यादि के लिए, तो अपना वहाँ आइए कपड़ा धो जी। और महाराज जी ये झरना हमेशा बहता रहता है? हमेशा जीवन जब से देखा गया तब से, ना गर्मी में और इसका एक और है जी, ये पानी नीचे गिरेगा, नीचे सूख जाएगा। अच्छा, आगे बहेगा आगे नहीं बहेगा। आप यहीं पी लो जो पीना जी, है, इसके बाद आप यहाँ से आगे नहीं आओगे। साथियों यहाँ पर आप बांके सिद्ध बाबा का चमत्कार देखिए। गंगा जी प्रकट हुई हैं, कपिल जी की कृपा से जी, यहाँ पे गंगा जी प्रकट हुई, और उन्होंने यहीं पर पानी का प्रबंध किया, और पानी का प्रबंध करके अपना नीचे तुरंत समा जाती हैं। आगे कहीं पानी आपको नहीं दिख सकता बहता हुआ। गिरी और यहीं सूख गई, और ऊपर से बस गिर रही हैं, आश्चर्य नहीं है तो इतना क्या। बड़ा चमत्कार देखिए साथियों, पानी आप देख सकते हैं गिर रहा है, और 12 महीने पानी गिरता रहता है, लेकिन इसके आगे आप कहीं नहीं पाओगे। बेल का पेड़ है, बस जी। यहीं तक है सीता जी, यहाँ पे सूख जाएगा, थोड़ा सा इतना सा पानी बहुत बेल तक जाएगा, बस वही उससे आगे पानी मिलेगा ही नहीं। मिलेगा। ये इतना बड़ा चमत्कार साथियों देखने को मिल रहा है। ये सिद्ध
महात्मा लोगों की कृपा ही है कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर आकर उस अमृत को हम सब पिए। और यहाँ का जो पानी है वो जी औषधि फूल है। बहुत महाराज। दूर दूर से लोग आकर के कट्टियों भर के ले जाते हैं। जैसे आपका गैस की बीमारी है जी महाराज। या अन्य कई बीमारी इस पानी से सही होती है। आपको कोई वैसी बीमारी है गैस वैस संबंधी या चर्म रोग संबंधी, तो आप इस झरने में नहाओ और 1 महीने रुक जाओ, आप राइट होके चले जाओ, सही होके। ये पता नहीं है औषधि पानी कहाँ कहाँ से आता है। और आपको भूख न लग रही हो, अपच हो, जी ठीक है, आप 10 दिन पी लो तो पता नहीं कितना खाने लगोगे। और इतनी भूख लगेगी कि लगेगा का खा, इतना पाचक है ये पता नहीं कहाँ कहाँ की औषधियों से भीड़ के आता है। और मैं आपको बता नहीं सकता इसका गुणगान। साथियों, महाराज जी जैसा कि बता रहे हैं, आपको कोई भी परेशानी हो शरीर में, हाँ, आप आकर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1 महीने रुक कर हाँ, इसमें स्नान कर लीजिए, पानी पी लीजिए, पानी स्नान पी कर, लीजिए, पूरे रोग खत्म। और इतना बड़ा चमत्कार यहाँ बांके सिद्ध बाबा की कृपा है। ये औषधि युक्त पानी जो हम लोग पैसे से भी नहीं पाते हैं, यहाँ पर बॉम्बे से लोग आते हैं 2-2, 4-4 महीने में, तो भैया बड़े बड़े कंटर लाते हैं वो जी, और कंटर भर लेंगे पूरा और अपनी गाड़ियों में रख के ले जाते हैं। और इसको यदा कदा वो अपना पीते हैं, अपने पीने के लिए रखते हैं, जिससे उनके कई लोग तो सही हो गए, स्वस्थ हो गए। कई चर्म रोगी आए तो अपना रोज नहाए नीचे जाके, तो धीरे धीरे उनका चर्म रोग सही होने लगा। कई पेट ओट संबंधी रोगी आए तो उन्होंने पीना स्टार्ट किया तो वो सही होके चले गए। ये जो पाइप लगी हुई है, पाइप लाइन ऊपर जी जी महाराज, ठीक है जी। एक यहाँ पे व्यक्ति आए थे, उसको पेट का रोग था जी, वो बीमार थे बहुत ज्यादा, तो बनिया थे। उन्होंने यहाँ पर आके सेवा की और यहीं रहे, तब यहाँ पाइपलाइन नहीं लगी जी, और वो सही हो गया 1 महीने। तो उन्होंने अपनी खुशी से पूरी पाइपलाइन ऊपर से नीचे तक हाँ, पाइप हमने देखा है, 2 टंकियां बनी है, पाइप वो टंकी में झरने का ही पानी आता है जी, ताकि लोग भी वो पानी इसके माध्यम से पी सके जी महाराज। ठीक है, ये पानी देखिए आरओ फेल है, इसका स्वाद है अलग जी जी महाराज जी, हमने पिया है, इसका टेस्ट ही अलग। आप भी कभी आए या आपके अगल बगल या घर में ही किसी को पेट से संबंधित या चर्म रोग कोई भी बीमारी हो, तो यहाँ पर आकर आप रुक सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, पी सकते हैं और संत महाराज जी लोग को दर्शन कर सकते हैं, जिससे आपकी सारे कष्टों को दूर कर देंगे महाराज जी लोग। और ये गंगा जी सबसे बड़ा चमत्कार कि इससे आगे ये जाती नहीं है, बस। और पानी आप देख सकते हैं, धारा कितना तेज है, यहीं के लिए ही उत्पन्न हुई जी। जो सिद्ध थे वो बांके सिद्ध थे, जो संत थे पहले जी महाराज, उन्होंने यहाँ पानी नहीं था, उन्होंने प्रार्थना की थी तो केवल यहीं के लिए उत्पन्न हुई। अपना उतने में ही आती हैं, बस। वहाँ जानवरों के पीने के लिए कुंड बने जी जी महाराज, और नीचे आई तो अपना गिर गई और बस इतने से लोग हो गए, यहीं पे मतलब इस समय भी हम सब चमत्कार को देख सकते हैं, लोग सुनते हैं, हम साक्षात देख रहे हैं कि यहाँ पर इतनी बड़ी महिमा है बांके सिद्ध बाबा की कृपा है। शिवलिंग बैठी हुई जी जी महाराज जी। हाँ, अभी थोड़े दिन में देखिएगा वो चौमास आए दीजिए तो बिल्कुल उसको घिरा के चलने लगेंगे, इतना पानी यहाँ से गिरेगा जैसे ऊपर से नदी गिर रही हो। अच्छा, यहाँ से गिरेगा एकदम पूरा जी, मतलब पूरा बढ़ जाता है, ऐसा कि आप जो है उधर पीछे खड़े हो जाएंगे, खिड़की से सामने नहीं देख सकते हैं, पूरा पानी इतना पानी। हाँ, जब बरसात होती है तो पहाड़ का भी पानी आ जाता है जी। ये जो नल आपका टोटी से गिर रहा है वो निरंतर गिरता रहता है, हमेशा चौमासे में, चतुर्मासा में लगता है। जब पहाड़ का पानी आया जी तो बह के थोड़ा सा पानी को गंदा कर दूषित कर देता जी, और बिल्कुल नहीं, ऐसे ही साफ पानी आपका गिरता रहेगा 12 महीने। हाँ, ये धारा चलती ही रहेगी, ये धारा कभी बंद नहीं, चाहे जितनी गर्मी, भीषण से भीषण गर्मी पड़े जी महाराज। हाँ, वो सूखती नहीं। हाँ, ऊपर पत्थर से आता है, पत्थर में सूख जाता है इधर उधर, फिर भी ये धारा चलती ही रहेगी और नीचे पूरा आप नहाते रहो जी महाराज। हाँ, और बर्फ सरीके ठंडा पानी। हाँ, बहुत शीतल पानी है महाराज जी। और महाराज जी जो कपिल मुनि बाबा थे, बांके सिद्ध बाबा, उनका शरीर कहाँ छूटा था? वो अभी पुराणों में, भागवत में उनकी चर्चा आई है जी जी महाराज। ठीक है, वो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उनकी माँ का नाम देवहूति था जी, और देवहूति को उन्होंने ज्ञान दिया था और फिर वैराग्य धारण किया था जी। ठीक है,
अपनी माँ को ही ज्ञान दे करके वैराग्य धारण किया था और संत हो गए। ठीक है, तो वही जहाँ जहाँ जाके तप किए तो उनके नाम से जाने गए। और यहाँ भगवान राम भी आए। अच्छा, यहाँ जब वनवास के समय हाँ, भगवान राम भी यहाँ भगवान राम भी आए थे। तो जब भगवान राम वहां पे पहुंचे चित्रकूट में, तो अनेकों संत दर्शन करने उनके गए, मगर यहाँ के जो संत थे वो दर्शन करने नहीं गए। तो भगवान ने सोचा कि एक कोई रह गया लगता है, आया नहीं। तो वो स्वयं चल के आए थे। तो उन्होंने पूछा कि भैया ये बताइए आप क्यों नहीं आए वहां पे? बोले इसलिए नहीं महाराज आए कि आप दशरथ के पुत्र हो, कोनो भगवान थोड़ा हो जी। आप एक क्षत्रिय बालक हो, दशरथ के पुत्र हो जी, भगवान तो है नहीं। तो मैं किसी ठाकुर के दर्शन करने कहे आऊंगा? मैं तो उस चतुर्भुजी का दर्शन करूंगा जिसको नारायण को मैं ध्यान कर रहा हूँ जी महाराज। तो बोले भैया मैं ही हूँ। और फिर चतुर्भुजी रूप में यहाँ पे दर्शन दिए। और फिर उन्होंने कहा था कि और तो सब सिद्ध हैं और तुम उनमें बांके सिद्ध, इसलिए उनका नाम बांके सिद्ध। मतलब भगवान राम ने कपि मुनि बाबा को, महात्मा को बांके सिद्ध नाम से प्रसिद्ध कर दिया, आशीर्वाद दिया कि सिद्धों में सिद्ध बांके सिद्ध महाराज जी हैं ऐसे। जी जी जी, ये नाम हो गया। तब से यहाँ पे लोग मन्नतें मानते हैं, लोगों के कार्य पूर्ण होते हैं। और यहाँ पे चालीसा भी बनी है बांके सिद्ध भगवान। अच्छा, बांके सिद्ध महाराज जी की चालीसा बनी है। और एक सुतीक्षण पुराण है, ऐसे कुछ उसमें नाम भी आता है स्थान का आपका जी। ठीक है, ये चीजें हैं। और आज भी ये तप वाला कार्य यहाँ पे चलता रहे। यहाँ पे जो भी आता है भैया सुबह से शाम तक वो माले पकड़े रहे जी, जपे करता। और न यहाँ कोई बात, न चीत, न फालतू का काम, केवल वही भोजन के टाइम पर आप एक दो बात बोल लो आमने सामने से जी। और बाकी फिर आप लग गए वो अपने काम में, वो अपने काम जी जी। हाँ, कोई से किसी से कोई नहीं, यही होता है। और कोई यहाँ पे वो भी नहीं, छल छिद्र नहीं हो सकता। जैसे बड़े बड़े यहाँ पे बगी रहे, डाकू रहे जी, वो लोग भी आए, अगर कभी दर्शन करने अगर किसी भी प्रकार का अशिष्ट व्यवहार यहाँ पे किया है तो वो तुरंत मारे गए। यहाँ पे हाँ, अभद्रता या मन में छल कपट किया तो आप 10वें दिन तक बच नहीं सकते जी। कोई ना कोई आपके साथ घटना जरूर अप्रिय होगी, इसलिए यहाँ पे लोग भय भी खाते हैं जी जी। मतलब क्षेत्रीय लोग हों चाहे बाहरी लोग हों, आएंगे तो बड़े अपने सावधानी और अपने मतलब आचरण को शुद्ध रखते हुए यही कार्य करें। महाराज जी, श्रद्धा है तभी तो आना है। हाँ, क्योंकि जो लोग व्यभिचारी हैं वो आने से कतराते हैं, नहीं आते हैं। कई ऐसे आए हैं कि वो हो गए जी महाराज, मतलब बांके परेशान हो गए जी जी। हाँ, बांके सिद्ध महाराज जी उनको जरूर कष्ट दे देते हैं। हाँ, किसी न किसी माध्यम। अब वो मान लीजिए कष्टित तो हो जाते हैं तो लोग तो यही का आस लगाते हैं जी जी यार अभी इसने ऐसी अभद्रता की, 10 दिन बाद इसके साथ ऐसा तो महाराज जी वो कर्म तो भोगना है, तो वो गलत कर्म जब कर रहे हैं तो भगवान तो उनको सजा देंगे। तो बांके सिद्ध महाराज जी ऐसे ही कृपा है यहाँ पर। यहाँ पे ऐसा कोई भी कार्य नहीं कुछ कभी होता, न कोई जानवर से खतरा, न किसी प्रकार की दिक्कत। आप आओ, चाहे 100 लोग आ जाओ, चाहे 400 लोग आ जाओ, भंडार भरा हुआ है, सबको आटा दिया जाता है, सबको भांटा दिया जाता है। खूब प्रेम से बनाओ, 10 दिन खाओ चाहे 40 दिन खाओ, यहाँ कभी भंडार खत्म नहीं होने वाला है। यहाँ आते रहते हैं, जैसे लोग आए तो खूब आटा भांटा दिया जाता है जी, दाल वाल सब कुछ दी जाती है। खूब वो लक्कड़ रखे रहते हैं, खूब बनाते हैं, प्रेम से खाते हैं, भजन करते हैं, और जब उनका मन हुआ तो चले जाते हैं। हाँ। यहाँ पर मतलब कोई रोक टोक नहीं, आपकी जितनी श्रद्धा है आप आइए, दर्शन करिए, जितना दिन रुकना चाहते हैं रुकिए, प्रसाद बनाइए, पाइए। हाँ, खूब मन से अपना, बस यहाँ लहसुन प्याज इत्यादि का। हाँ, तो महाराज जी वो तो हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है कि यदि हम जैसे शरण में जाते हैं जी महाराज, तो इसलिए यहाँ पे केवल लहसुन प्याज इत्यादि नहीं बनवा जी, बनाना वर्जित है। बाकी आप दाल रोटी बनाओ, सब्जी रोटी बनाओ जी, या कुछ लोग लेके आ जाते हैं अपने, जैसे अब कुछ ऐसे हैं धर्मात्मा लोग कि हर 8 दिन में 10 दिन में बोरी भर ले आते हैं, करबी वरबी से भर, आधा हमें दे दिए, आधा अपना बना के खाए जी। लड़के नए नए हैं कई करबी के जी, ठीक है। कई बार हमने देखा कि अपना ले आए झोले में, एक झोला हमारे पास रख दे, महाराज आप अपना 8 दिन बनाते रहिए, और अपना के बनाए खाए 8-10 लड़के, खूब आराम से भजन कीर्तन किए, ऊपर नहाए धोए चले गए जी।
पता नहीं ऐसे ऑटोमेटिक यहाँ का भंडारा चलता रहता है। हाँ। मतलब भगत आते रहते हैं अपना। यहाँ अगर लड्डू घट जाए हनुमान जी के लिए, जी आप कहीं ना जाओ, आप ये बैठ जाओ कि आज मंगल है, लड्डू चढ़ाना है, थोड़ी देर बाद कोई ना कोई व्यक्ति आएगा, लड्डुए लेके आएगा और दे के चला जाएगा। यहाँ पे ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। ऐसा हो चुका है कि जैसे महात्मा एकादशी व्रत है जी, आज उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है, और ऑटोमेटिक कोई व्यक्ति आया, मट्ठा और दूध लेके चला है। ठीक है, ऐसा यहाँ विलक्षण होता है। ये महाराज हाँ। को हनुमान जी बांके सिद्ध बाबा की कृपा ही है। हाँ। कि कभी भी अपने भगत को भूखा नहीं रहने देते हैं। वो बस यही मानिए कि उनकी कृपा है। और जैसे कुछ गांव लोग हैं, जैसे नीचे गांव है जी, या अन्य गांव है अगल बगल, वो बेचारे सहयोग करते रहते हैं जी, जब भी उनसे जैसा सहयोग जैसा बना, जितना उनकी सामर्थ्य है हाँ, वो करते रहते वो अपना सहयोग कर देते हैं, आते जाते रहते हैं। तो बस इसी से भैया सबका चलता रहता जी। है। हाँ। और यहाँ पर महाराज जी हमने देखा भी, मतलब बहुत से हमने जंगलों में घूमा, यहाँ पर ऊपर गिद्ध महाराज भी रहते हैं। यहाँ वहाँ पर ये 2 गिद्ध अभी से नहीं है जी, ये बहुत दिन से जी। ये वहाँ नहीं रहते, वहाँ पे रहते हैं नीचे। उनका मेन वो घर नीचे है। अच्छा। वो 2 गिद्ध प्राचीन से ऋषियों के टाइम से व्हाइट रंग के हाँ, हैं। हाँ, वहाँ देखा हमने, 2 बैठे इधर उधर बैठे रहते जी, हैं। जी। वो यहीं पे नीचे रहते हैं, 2 रहेंगे, वो नहीं जाते कहीं नहीं जाते। हाँ, वो 2 यहीं पे रहेंगे। और यहाँ पे और है, वो है मुर्गी है काली वाली 2 जी। वो प्राचीन समय से है, वो नीचे रहती ही, जिसको वो बांस वाली मुर्गी बोलते हैं। हाँ, वो रहती है। उनको चावल डाल दो, पास में आके खा लेंगी। बंदर हैं 2-3 तो वहीं बैठे रहेंगे नीचे। अभी आप कुछ डालो, अभी नहीं, एक भी बंदर दिख रहा। हाँ, हाँ। और ऐसे गलती से डाला कुछ, अब 5 ठो आ जाएंगे दौड़ जी, चिपके बैठे होंगे इधर उधर जी। ठीक है, ये है यहाँ पे, मतलब सब प्राकृतिक सौंदर्य है। जी, जी। और किसी प्राणी को यहाँ पे कष्ट नहीं है। आप बंदर को हाथ पकड़ लो, बैठा लो, बगल में बैठ जाएंगे, खा लेंगे, कोई वो नहीं है, कोई वो नहीं, अभद्रता कुछ भी नहीं है। क्योंकि मारने वाला नहीं है कोई। जी महाराज, ये उड़ रहे हैं। हाँ, उड़ रहे हैं। तो साथियों, महाराज जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी हम लोगों को दी। और समझिए, एक बहुत ही अच्छा सत्संग महाराज जी ने बताया कि बांके सिद्ध महाराज जी की क्या कृपा थी, क्या कृपा अभी है भी, और बांके सिद्ध महाराज जी थे कौन। क्योंकि हम सब तो अज्ञानी लोग हैं, हम लोगों को कुछ पता नहीं है। महाराज जी सब कुछ जानते हैं, महाराज जी ने बताया है, वही हम सब जान रहे हैं।